आप देख रहे हैं देश की आवाज ओपिनियन पोल, पूरे भारत का ओपिनियन पोल। आज लोकसभा के चुनाव हो तो कौन सी क्या तस्वीर बनती दिखाई देती है? कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी क्या तीसरा टर्म भी बतौर प्रधानमंत्री उनको मिलेगा? हमने अभी उत्तर पूर्व की बात की, जो आज की परिस्थितियों में एनडीए स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पूर्व की 25 सीटों में से 21 सीटें बीजेपी और उसके साथी जो हैं जीत सकते हैं, और वो टैली आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई भी दे रही है, जहां पर एनडीए और इंडिया अलायंस का डेटा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो किसको कितना वोट है? नरेंद्र मोदी अभी राजस्थान का दौरा भी कर रहे हैं। राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रही है। 49% वोट, 49% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 40% वोट कांग्रेस पार्टी को जा सकता है और 11% वोट अन्य को मिल सकता है। ये 25 सीटों के लिए, जो राजस्थान की 25 सीटें हैं, उसका सर्वे का नतीजा आप देख रहे हैं। 49% वोट बीजेपी को हासिल हो सकता है और 40% कांग्रेस पार्टी को। याद कीजिएगा 2014 और 2019 वो स्वीप यहां बीजेपी का था। 25 की 25 सीटें एनडीए के पास हैं इस वक्त भी, इसमें 24 अपनी भाजपा की हैं और 1 उनके सहयोगी की है। अब आज की परिस्थिति में 49% वोट सीटों में कैसे तब्दील होगा, यह हम आपको बताएंगे। वोट लेकिन साफ साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी यहां पर अभी काफी लीड में दिखाई देती है कांग्रेस के आगे। अब हम जब सीटों की बात कर रहे हैं तो हम इसको कुछ राजस्थान के क्षेत्रों के हिसाब से देखेंगे, अलग अलग रीजन के हिसाब से आपको बताएंगे। पहले राजस्थान का हड़ौती इलाका, यहां पर 7 सीटें हैं। हड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो कांग्रेस का खाता खुल रहा है, ये बात तो सर्वे में साफ दिखाई दे रही है कि राजस्थान में 1 सीट अभी तक साफ है कि 1 सीट कांग्रेस पार्टी बीजेपी या एनडीए से छीनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको आप प्लस मानिए कांग्रेस पार्टी के लिए। जब आप ओवरऑल बात करते हैं तो 1 सीट भी छीनना राजस्थान जैसे प्रदेश में बीजेपी से बड़ी बात थी। अब अगला मारवाड़ का इलाका, मारवाड़ के रीजन में भी 7 सीटें हैं। यहां 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 5 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस। अभी तक आप देखिए इन 14 में से राजस्थान की 4 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी कुछ नुकसान बीजेपी को 19 की तुलना में राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेवाड़ की 8 सीटें क्या बताती हैं? मेवाड़ की 8 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी और निकाल सकती है राजस्थान से। बीजेपी 7, कांग्रेस पार्टी 1 मेवाड़ में। तो ये आपके सामने सभी राज्यों, पूरी 25 सीटों का जो सर्वे है वो हम रख रहे हैं। अब शेखावटी इलाके के हाल देखते हैं। यहां पर 3 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी तीनों की तीनों सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती शेखावटी रीजन में। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में यहां से बीजेपी से सीटें छीनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल 21 भाजपा, 4 कांग्रेस। जो 14 में और 19 में बीजेपी या एनडीए 25 और कांग्रेस 0 होता था, वो आज बीजेपी 21 और कांग्रेस 4 हो सकता है। तो सीधे सीधे 19 का जो गणित था उसमें बीजेपी -4 कर दीजिए, कांग्रेस +4 कर दीजिए। राजस्थान में 21 सीटें स्वीप ही है, लेकिन बीजेपी का 19 का परफॉर्मेंस नहीं है ये। यहां कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट में 4 सीटें बीजेपी से छीन सकती है, यह हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। संजीव श्रीवास्तव साहब, 21-4 बीजेपी कांग्रेस राजस्थान। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये नहीं, बस संजीव जी से पूछा। संजीव जी, बिल्कुल पॉसिबल है, इससे भी ज्यादा। देखिए 21-4 भी हो सकती है, 18-6 भी हो सकती है, 17 से बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि नवंबर के इलेक्शंस में क्या होता है विधानसभा में। अगर विधानसभा में किसी तरह से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती है, क्योंकि अभी कांग्रेस का और बीजेपी का बड़ा कांटे का मुकाबला है विधानसभा में, तो उससे मैं मानता हूं, जो हम पहले बात कर रहे थे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर मतदाता के दिमाग में स्पष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी एक सत्तारूढ़ पार्टी अगर रिपीट करती है, जो कि नहीं आमतौर पे होता है, 25-30 साल में पहली बार होगा, अगर बाई चांस अशोक गहलोत आते हैं तो वापस, तो उसका भी उसका एडिशनल फिलिप होगा। तो अभी जो 21-4 दिख रहा है वो 20-5 भी हो सकता है, 19-6 भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन डेफिनेटली ये भी बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नंबर 1 चॉइस रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो आंकड़ा हेविली वेड इन फेवर ऑफ बीजेपी रहेगा। बट जैसे तुम कह रहे थे सौरभ लगातार कि माइनस हो रहा है बीजेपी के लिए, अब बड़ा चैलेंज जैसे जैसे आपका ये सर्वे आगे बढ़ेगा कि माइनस की भरपाई कहां हो रही है, यही बीजेपी के लिए 2024 की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जहां जहां वो स्ट्रॉन्ग पोल पोजीशन में थे वहां पे वो पीक कर चुके थे। 25 में से 30 तो ला नहीं सकते, अब 25 में से 21 ला रहे हैं तो 4 का नुकसान हो रहा है। यही स्थिति आगे के राज्यों में हो सकती है।
तो वो एक बड़ी चुनौती है। तो उसका जो भी सीक्रेट है, उसका जो भी उत्तर है, वो भावेश और आप बताएंगे हमें, सुनने के लिए हम आतुर हैं। चलिए, छोटा ही सही लेकिन नुकसान तो है बीजेपी के लिए राजस्थान में। समीर जी। बिल्कुल, अगर 2014 और 2019 का अगर परिणाम देखें राजस्थान में, तो 55% 2014 में वोट परसेंटेज था और 2019 में 59% करीब बीजेपी को वोट मिला था। तो मुझे लग रहा है जो वोट बैंक बीजेपी का कम हुआ है। हालांकि जो 5 साल का अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा है, सचिन पायलट के साथ झगड़ा चलता रहा है और प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। अभी 6 महीने के अंदर उनकी 7 से 8 रैलियां हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि 25 में से 24 सीटें किसी भी स्थिति में वहाँ हम जीत लेंगे, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और जिस हिसाब से केंद्र की योजनाओं का वहां पर काम हुआ और कांग्रेस का जिस हिसाब से भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा इसमें परिवर्तन होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। इसमें देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि 25 में से 21 सीट जीती। आप कह रहे हैं निराशाजनक है बीजेपी के लिए। वो बच्चे वाली स्थिति इसका 95% मार्क का है और माता पिता कह रहे हैं 98। 2 बार से लगातार 25 में से 25 देखने की आदत घर वाले उस पर भी खुश नहीं है। 2019 का कुछ नहीं है कि 99 क्यों नहीं है, 99 क्यों नहीं है? 100% क्यों नहीं है? मैं उसका रीजन बता देता हूँ। देखिए, कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था जाटों का, मेनली उसको जाट का ही प्रोटेस्ट मान लीजिए, जो रेसलर का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके वजह से जाट वोट जो इन ब्लॉक बीजेपी को 2019-2014 में मिला था, उसमें एक बड़ी नाराजगी दिख रही है। जाट वोट बीजेपी के लिए इस बार लोकसभा में वोट करती है, तो वो वोट नहीं करिए, वो लगभग 40-60 का हो गया, जिसके वजह से बीजेपी को आप देखेंगे लगभग 10% वोट का नुकसान हो रहा है, जिसके वजह से बीजेपी की ये 4 सीटें जा रही है। हालांकि ये अभी की ग्राउंड रिपोर्ट है, नोबडी नोज कि अब ये अगले 6-8 महीने में क्या होंगे। जी प्रदीप जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जाट वोट काफ़ी हनुमान बेनीवाल ले गए थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा पर अलायंस थी ना सर। हाँ, अलायंस थी, हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की अलायंस थी। हाँ, तो इसलिए जो है ये जो 2104 है, देखिए लगातार तीसरी बार 20 से ऊपर सीट 25 में, ये निश्चित रूप से अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन वो जो संजीव जी बात कर रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो सीटें कम हो रही हैं उसकी भरपाई कहाँ से होगी। अगर नहीं होती है तो बीजेपी 300 के नीचे आएगी। अगर किसी और राज्य से इसकी भरपाई होती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा